बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है तंत्र की। कामालिंगन के आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि पर अवधान दो और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारे से बचो। कई कारणों से कामकृत्य गहन परितृप्ति बन सकता है और वह तुम्हें तुम्हारी पूर्णता पर, स्वाभाविक और सच्चे जीवन पर वापस भेज सकता है। उन कारणों को समझना होगा। एक कारण यह है कि कामकृत्य समग्र कृत्य है। इसमें तुम अपने मन से बिल्कुल अलग हो जाते हो। यही कारण है कि काम वासना से इतना डर लगता है। तुम्हारा तादात्म्य मन के साथ है और काम अमन का कृत्य है। उस कृत्य में उतरते ही तुम सिर विहीन हो जाते हो। उसमें सिर काम नहीं करता, उसमें तर्क की जगह नहीं है, कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है। और अगर मानसिक प्रक्रिया चलती है तो काम कृत्य सच्चा और प्रामाणिक नहीं हो सकता। तब कामानंद संभव नहीं है, परितृप्ति संभव नहीं है। तब काम कृत्य स्थानीय चीज़ हो जाता है, मानसिक कृत्य हो जाता है। वह ऐसा ही हो गया है। सारी दुनिया में काम वासना की इतनी दौड़ है, काम की इतनी खोज है। उसका कारण यह नहीं है कि दुनिया ज़्यादा कामुक हो गई है। उसका कारण इतना ही है कि तुम काम कृत्य को उसकी समग्रता से नहीं भोग सकते हो। इससे ही काम वासना की इतनी भाग दौड़ चलती है। यह भाग दौड़ बताती है कि सच्चा काम खो गया है और उसकी जगह नकली काम हावी है। सारा आधुनिक मानस कामुक हो गया है क्योंकि काम कृत्य ही खो गया है। काम कृत्य भी मानसिक कृत्य बन गया है। काम मन में है और तुम उसके संबंध में सोचते हो। लोग काम के संबंध में सोच विचार करते हैं, पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं, अश्लील चित्र देखते हैं। वही उनका कामानंद है, सेक्स का शिखर अनुभव है। लेकिन जब काम का असली क्षण आता है तो उन्हें अचानक पता चलता है कि उसमें उनकी रुचि नहीं है। यहाँ तक कि वे उसमें अपने को नपुंसक अनुभव करते हैं। सोच विचार के क्षण में ही उन्हें काम ऊर्जा का एहसास होता है। लेकिन जब वे कृत्य में उतरना चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके लिए उनके पास ऊर्जा ही नहीं है। तब उन्हें काम वासना का भी पता नहीं चलता। उन्हें लगता है कि उनका शरीर मुर्दा हो गया। उन्हें क्या हो रहा है? यही कि उनका काम कृत्य भी मानसिक हो गया है। वे इसके बारे में सोच सकते हैं, वे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कृत्य में तो पूरे का पूरा होकर जाना पड़ता है। और जब भी पूरे होकर कृत्य में संलग्न होने की बात उठती है, मन बेचैन हो जाता है क्योंकि तब मन मालिक नहीं रह सकता, तब मन नियंत्रण नहीं कर सकता। तंत्र काम कृत्य को, संभोग को तुम्हें पूर्ण बनाने का उपयोग में लाता है। लेकिन तब तुम्हें उसमें बहुत ध्यानपूर्वक उतरना होगा। तब तुम्हें काम के संबंध में वह सब भूल जाना होगा जो तुमने सुना है, पढ़ा है और जो समाज ने, संगठित धर्म गुरुओं ने तुम्हें सिखाया है। सब कुछ भूल जाओ और समग्रता से इसमें संलग्न हो। भूल जाओ कि नियंत्रण करना है। नियंत्रण ही बाधा है। उचित है कि तुम उस पर नियंत्रण करने की बजाय अपने को उसके हाथों में छोड़ दो। तुम ही उसके बस में हो रहो। संभोग में पागल की तरह जाओ। अमन की अवस्था पागलपन जैसी ही मालूम पड़ती है। शरीर ही बन जाओ, पशु ही बन जाओ, क्योंकि पशु पूर्ण है। जैसा आधुनिक मनुष्य है, उसे पूर्ण बनाने की सबसे सरल संभावना केवल काम में है, सेक्स में है, क्योंकि काम तुम्हारे भीतर गहनतम जैविक केंद्र है। तुम उससे ही उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी प्रत्येक कोशिका काम कोशिका है। तुम्हारा समस्त शरीर काम ऊर्जा की घटना है। और यह सूत्र कहता है, कामालिंगन के आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि पर अवधान दो और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारे से बचो। इसी में सारा फर्क, सारा भेद निहित है। तुम्हारे लिए काम कृत्य संभोग महज छुटकारे का, अपने को तनाव मुक्त करने का उपाय है। इसलिए जब तुम संभोग में उतरते हो तो तुम्हें बहुत जल्दी रहती है। तुम किसी तरह छुटकारा चाहते हो। छुटकारा यह है कि जो ऊर्जा का अतिरेक तुम्हें पीड़ित किए हुए वह निकल जाएगा और तुम चैन अनुभव करोगे।
लेकिन ये चैन एक तरह की दुर्बलता है। ऊर्जा की बाढ़ तनाव पैदा करती है, उत्तेजना पैदा करती है और तुम्हें लगता है कि उसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। जब वह ऊर्जा बह जाती है तो तुम कमज़ोरी अनुभव करते हो और तुम उस कमज़ोरी को चैन या विश्राम मान लेते हो। क्योंकि ऊर्जा की बाढ़ समाप्त हो गई, उत्तेजना जाती रही, इसलिए तुम्हें विश्राम मालूम पड़ता है। लेकिन यह विश्राम नकारात्मक विश्राम है। अगर सिर्फ ऊर्जा को बाहर फेंककर तुम विश्राम प्राप्त करते हो तो यह विश्राम बहुत महंगा विश्राम है, और तो भी वह सिर्फ शारीरिक विश्राम होगा, वह गहरा नहीं होगा, वह आध्यात्मिक विश्राम नहीं बनेगा। यह पहला सूत्र कहता है कि जल्दबाजी मत करो और अंत के लिए उतावले मत बनो, आरंभ में बने रहो। काम कृत्य के दो भाग हैं, आरंभ और अंत। तुम आरंभ के साथ रहो। आरंभ का भाग ज़्यादा विश्रामपूर्ण है, ज़्यादा उष्ण है, लेकिन उसका अंत करने की जल्दी मत करो। अंत को बिल्कुल भूल जाओ। कामालिंगन के आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि पर अवधान दो। जब तुम ऊर्जा से भरे हो तो उसके छुटकारे की मत सोचो। इस ऊर्जा की बाढ़ के साथ रहो। वीर्य संकलन करने की फिक्र मत करो, उसे पूरी तरह भूल जाओ। इस ऊष्मा भरे आरंभ में पूरे होकर स्थिर रहो। अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ ऐसे रहो मानो दोनों एक हो गए हों। एक वर्तुल बना लो। 3 संभावनाएं हैं। 2 प्रेमी आलिंगन में बद्ध होकर 3 आकार, ज्यामितिक आकार निर्मित कर सकते हैं। तुमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा या यह एक पुरानी कीमिया की तस्वीर भी देखी हो, जिसमें एक स्त्री एक पुरुष 3 ज्योमेट्रिक आकारों में नंगे खड़े हैं। यह कीमिया और तंत्र की ओर से काम क्रोध का बहुत पुराना विश्लेषण है। आमतौर से जब तुम संभोग में होते हो तो वहाँ 2 नहीं 4 व्यक्ति होते हैं। वह आयत है, चतुर्भुज है, उसमें 4 कोने हैं, क्योंकि तुम 2 हिस्सों में बटे हो। तुम्हारा एक हिस्सा विचार करने वाला है और दूसरा हिस्सा भावुक हिस्सा है। वैसे ही तुम्हारे साथी भी 2 हिस्सों में बटा है। तुम 4 व्यक्ति हो, 2 नहीं 4 व्यक्ति कामालिंगन में हैं। यह एक भीड़ है और उसमें वस्तुतः प्रगाढ़ मिलन की संभावना नहीं है। इस मिलन में 4 कोने हैं और मिलन झूठा है। यह मिलन के जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन मिलन है नहीं। इसमें प्रगाढ़ मिलन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गहन भाग दबा पड़ा है, तुम्हारे साथी का गहन भाग दबा पड़ा है। केवल 2 सिर, 2 विचार की प्रक्रियाएं मिल रही हैं। भाव की प्रक्रियाएं अनुपस्थित हैं, वे दबी छिपी हैं। दूसरी कोटि का मिलन त्रिभुज जैसा होगा। तुम 2 हो, आधार के 2 कोने, और किसी क्षण अचानक तुम दोनों एक हो जाते हो। त्रिभुज के तीसरे कोने की तरह किसी आकस्मिक क्षण में तुम्हारी दूरी मिट जाती है और तुम एक हो जाते हो। यह मिलन चतुर्भुजी मिलन से बेहतर है, क्योंकि कम से कम एक क्षण के लिए ही सही एकता सध जाती है। वह एकता तुम्हें स्वस्थ देती है, शक्ति देती है। तुम फिर युवा और जीवंत अनुभव करते हो। लेकिन तीसरा मिलन सर्वश्रेष्ठ है और यह तंत्रगत मिलन है। इसमें तुम एक वर्तुल बन जाते हो। इसमें कोने नहीं रहते और यह मिलन क्षण भर के लिए नहीं है। वस्तुतः यह मिलन समय अतीत है। इसमें समय नहीं रहता और यह मिलन तभी संभव है जब तुम स्खलन नहीं खोजते हो। अगर स्खलन खोजते हो तो फिर यह त्रिभुजी मिलन ही हो जाएगा, क्योंकि स्खलन होते ही संपर्क का बिंदु, एकता का बिंदु खो जाता है। आरंभ के साथ रहो, अंत की फिक्र मत करो। इस आरंभ में कैसे रहा जाए, इस संबंध में बहुत सी बातें ख्याल में रखने जैसी हैं। पहली बात कि काम कृत्य को कहीं जाने का, पहुंचने का माध्यम मत बनाओ। संभोग को साधन की तरह मत लो। वह अपने आप में साध्य है, उसका कहीं अंत नहीं है, वह साधन नहीं है। और दूसरी बात कि भविष्य की चिंता मत लो, वर्तमान में रहो। अगर तुम संभोग के आरंभिक भाग में वर्तमान में नहीं रह सके, तब तुम कभी वर्तमान में नहीं रह सकते, क्योंकि काम कृत्य की प्रकृति ही ऐसी है कि तुम वर्तमान में फेंक दिए जाते हो। वर्तमान में रहो, 2 शरीरों के मिलन का सुख लो।
दो आत्माओं के मिलन का आनंद लो और एक दूसरे में विलीन हो जाओ, एक हो जाओ। भूल जाओ कि तुम्हें कहीं जाना है। वर्तमान क्षण में जियो जहाँ से कहीं जाना नहीं है, और एक दूसरे में पिघल कर एक हो जाओ। उष्णता और प्रेम वह स्थिति बनाते हैं जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे में पिघल कर विलीन होते हैं। यही कारण है कि यदि प्रेम ना हो तो संभोग जल्दबाजी का काम हो जाता है। तब तुम दूसरे का उपयोग कर रहे हो, एक दूसरे में विलीन नहीं हो रहे हो। प्रेम के साथ तुम विलीन हो सकते हो। आरंभ का यह विलीनीकरण अनेक अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करता है। अगर तुम संभोग को समाप्त करने की जल्दी नहीं करते हो तो काम करते धीरे धीरे कामुक कम और आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाता है। जनेंद्रियाँ भी एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। तब दो शरीर ऊर्जाओं के बीच एक गहन मौन मिलन घटित होता है, और तब तुम घंटों साथ रह सकते हो। यह सहवास समय के साथ साथ गहराता जाता है, लेकिन सोच विचार मत करो। वर्तमान क्षण में प्रगाढ़ रूप से विलीन होकर रहो, वही समाधि बन जाती है। और अगर तुम यह जान सको, यह अनुभव कर सके, यह उपलब्ध कर सके, तो तुम्हारा कामुक चित्त अकामुक हो जाएगा। तब गहनतम ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो सकता है। काम से ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो सकता है। यह वक्तव्य विरोधाभासी मालूम पड़ता है कि संभोग से ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि हम सदा से सोचते आए हैं कि अगर किसी को ब्रह्मचारी रहना है तो उसे अपने से विपरीत यौन के सदस्य को नहीं देखना चाहिए, उससे नहीं मिलना चाहिए, उससे सर्वथा बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन उस हालत में एक गलत किस्म का ब्रह्मचर्य घटित होता है। तब चित्त विपरीत यौन के संबंध में सोचने में संलग्न ही रहता है। जितना ही तुम दूसरे से बचोगे उतना ही ज़्यादा उसके संबंध में सोचने को विवश हो जाओगे, क्योंकि काम मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, गहरी से गहरी आवश्यकता है। तंत्र कहता है कि बचने की, भागने की चेष्टा मत करो, बचना संभव ही नहीं है। अच्छा है कि प्रकृति को ही उसके अतिक्रमण का साधन बना लो। लड़ो मत, प्रकृति के अतिक्रमण के लिए प्रकृति को स्वीकार करो। अगर तुम्हारी प्रेमिका या प्रेमी के साथ तुम्हारे मिलन को अंत की फिक्र किए बिना लंबाया जा सके तो तुम आरंभ में ही स्थित रह सकते हो। उत्तेजना ऊर्जा है और शिखर पर ले जाकर तुम उसे नष्ट कर सकते हो। ऊर्जा के खोने से गिरावट आती है, कमजोरी पैदा होती है। तुम उसे विश्राम समझ सकते हो, लेकिन वह नकारात्मक है। तंत्र तुम्हें उच्चतर विश्राम का आयाम प्रदान करता है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे में विलीन होकर एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। तब वे एक वर्तुल बन जाते हैं और उनकी ऊर्जा वर्तुल में घूमने लगती है। वे दोनों एक दूसरे को संजीवन दे रहे हैं, नवजीवन दे रहे हैं। उसमें ऊर्जा का पतन नहीं होता है, वरन उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि विपरीत यौन के साथ संपर्क के द्वारा तुम्हारा प्रत्येक कोश उत्तेजना से भर जाता है, उसे चुनौती मिलती है। और अगर तुम उस उत्तेजना में उसे शिखर तक पहुंचाए बिना विलीन हो सके, अगर तुम कामालिंगन के आरंभ के साथ उत्तप्त हुए बिना सिर्फ उसकी उष्णता के साथ रह सके, तो वे दोनों उष्णताएं मिल जाएंगी और तुम काम कृत्य को बहुत लंबे समय तक जारी रख सकते हो। यदि स्खलन ना हो, ऊर्जा को फेंका ना जाए, तो संभोग ध्यान बन जाता है और तुम पूर्ण हो जाते हो। उसके द्वारा तुम्हारा विभाजित व्यक्तित्व अविभाजित हो जाता है, अखंड हो जाता है। चित्त की सब रुग्णता इस विभाजन से पैदा होती है, और जब तुम जुड़ते हो, अखंड होते हो, तो तुम फिर बच्चे हो जाते हो, निर्दोष हो जाते हो।